सुनील। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अपना कि परचेस किया है। क्या परचेस किया है? गुड्स परचेस किए हैं। किससे परचेस किए हैं? सुनील से परचेस किए हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर पार्टी का नाम आया है। एक बार मैंने आपको कहा था कि जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो ऐसे समय में पार्टी का नाम का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक होता है। बगैर पार्टी के नाम के क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्री में पार्टी का उल्लेख होता है, इसलिए पार्टी का नाम देना उनको कंपलसरी है। हाँ, कैश ट्रांजैक्शन होगा तो पार्टी के नाम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री में पार्टी का नाम आता ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए कैश ट्रांजैक्शन में उन्होंने कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया एंड पार्टी का नाम भी नहीं दिया, तो भी वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ जबकि उन्होंने बोला है कि गुड्स परचेस किए, किससे परचेस किए हैं? सुनील से। पर्पसली उन्होंने बोला है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आ रहा है समझ में? तो इसका दो इफेक्ट कैसे होगा? क्या हो रहा है? परचेसिंग हो रहा है गुड्स का। अब जब हम परचेस करते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है? खर्च होता है। इसका मतलब पहला इफेक्ट हो जाएगा हमारा, क्या होगा? ये जो परचेस है, परचेस इज आवर एक्सपेंसेस, करेक्ट? जब भी गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे ट्रेडिंग के लिए तुमने परचेस किया हो, वो जो परचेस है वो तुम्हारा क्या है? एक्सपेंस है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा, ये गुड्स हमने जो परचेस किए हैं, हु इज द गिवर ऑफ दैट गुड्स? सुनील इज द गिवर। इस कौन है गिवर? इस पे सुनील गिवर है। अरे समझ में? तो सेकंड इफेक्ट में अपन लिखेंगे सुनील इज द गिवर। पूरा लिखने की जरूरत है, गिवर ऑफ दैट गुड्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। यह हो गया इफेक्ट। तो इफेक्ट, अब इसमें से हमें ढूंढना है दो अकाउंट के नाम। तो यहाँ अकाउंट होगा परचेस और यहाँ होगा सुनील, क्योंकि ये यहाँ क्या है? एक्सपेंस। एंड एक्सपेंस का नाम उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपेंस का नाम दिया है और वही हमारा अकाउंट है। और यहाँ पर सुनील अकाउंट है, क्योंकि गिवर है कि नहीं? सुनील कौन है? गिवर। तो आगे अगला जो कॉलम है उसमें अकाउंट के नाम डलेंगे और वो अकाउंट होगा परचेस अकाउंट और यहाँ पर सेकंड अकाउंट होगा सुनील अकाउंट। बराबर? उसके बाद इसका टाइप कौन सा प्रकार है वो लिखना है। तो परचेस क्या है? एक्सपेंस। एंड एक्सपेंस से संबंधित अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रही हूँ, ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। सुनील, ये तो क्लियर कट दिख रहा है। सुनील कौन है? पर्सन। एंड पर्सन मीन्स कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पूरा डिटेल में आपको लिखना है। ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब अगला 1 2 3 कॉलम हो गए। चौथे कॉलम में अपने को रूल अप्लाई करना होता है। तो रूल में भी देखो, ये नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस से संबंधित, एक्सपेंस से संबंधित नॉमिनल अकाउंट का रूल, देखो इधर रूल लिखा है हमें। क्या रूल है? ये रूल है कि डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यही नियम अपने को क्या करना होगा? यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर पूरा नियम अपन लिखेंगे डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमेशा पूरा रूल लिखना होता है। आ रहा है समझ में? सेकंड, यह है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट यहाँ क्या है? गिवर। तो देखिए यहाँ पर आप पर्सनल अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ गिवर को देखो, क्या रूल है? क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब वो रूल अपन यहाँ लिखेंगे क्रेडिट द गिवर। आ रहा है समझ में? अब हमको लास्ट के जो दो कॉलम है, डेबिट किसे देना है एंड क्रेडिट किसे देना है। यहाँ बोल रहे हैं कि डेबिट दो, किसे दो? ऑल
एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस क्या है? परचेस। क्योंकि इधर लिखा है परचेस इज अवर एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस क्या है? परचेस। इसलिए परचेस को क्या देना होगा? अपने को डेबिट देना होगा, परचेस अकाउंट, है ना? कौन से अकाउंट को डेबिट देना है? तो परचेस अकाउंट को डेबिट देना है। क्रेडिट को क्या कर दो आप? कैश कर दो। ऐसा समझ गई? और अब यहाँ बोल रहे कि क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसे क्रेडिट दो। तो गिवर कौन है? सुनील गिवर है, देखो यहाँ लिखा है सुनील इज द गिवर। तो गिवर को क्रेडिट दो, यानी फिर क्रेडिट दिया जाएगा किसको? सुनील को दिया जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा डैश। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जैसे मुझे लगता है अभी मैंने आपको कहा था कि मेरे पास क्या है? कैश। अभी देखो इस ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो पार्टी के नाम की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी का नाम आया है क्या? नहीं आया है। सीधा माल कैश में बेचा है। मान लो ये मेरे पास कैश है, मैंने इसको क्या किया? सोल्ड किया। कैसे सोल्ड किया? कैश में। समझो ये कैश है, ये क्या है? गुड्स है। जब मैं बेच रही हूँ तो ये गुड्स क्या होंगे? जाएंगे, और बदले में क्या आएगी? कैश आएगी। तो यही तो हो गए दो इफेक्ट, यही दो इफेक्ट हो गए। मैं बेच रही हूँ तो मेरे पास से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहे हैं, और क्या आ रहा है? कैश आ रही है। तो जो आ रही है वो पहला इफेक्ट हुआ, इसलिए हम लिखेंगे कैश कम्स इन, कैश आई, और क्या गए? गुड्स गए, है ना? तो यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है, दो अकाउंट दिख रहे हैं। पहला अकाउंट दिख रहा है कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट दिख रहा है गुड्स अकाउंट। क्योंकि ये कम्स इन गोज आउट, ये तो क्रियाएं हैं, इसलिए ये अकाउंट, ये अकाउंट। कैश क्या है? प्रॉपर्टी है, एसेट है। इसका मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। एंड सेम थिंग गुड्स इज आल्सो प्रॉपर्टी। गुड्स भी क्या है? प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब भी आप मार्केट में बेचोगे आपको कैश मिलेगा। इसका मतलब ये भी क्या है? रियल अकाउंट। तो एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों रियल अकाउंट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो ये रियल अकाउंट है और यहाँ क्या बोल रहे हैं? कम्स इन। तो देखिए रियल अकाउंट कम्स इन, कौन सा रूल है? डेबिट। हाँ, तो ये रूल यहाँ हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। और यहाँ पर आप देखो ये भी रियल अकाउंट है और यहाँ पर बोल रहे हैं गोज आउट। तो रियल अकाउंट गोज आउट क्या दिख रहा है इधर? क्रेडिट दिख रहा है। इसका मतलब इधर अपन लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हो गया? 4 कॉलम हो गए। अब अपने को डेबिट किसे देना है? तो ये बोल रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स, जो कम्स इन है। कम्स इन क्या है? कैश। देखो कैश कम्स इन, क्या कम्स इन है? कैश। इसलिए अपन डेबिट किसे देंगे? कैश अकाउंट। आगे अकाउंट लिखना होगा, अकाउंट को डेबिट देंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गोज आउट है उसे क्रेडिट दो। तो गोज आउट क्या है? गुड्स। देखो इधर लिखा है गुड्स गोज आउट। तो जो गोज आउट है उसे क्या करना है? क्रेडिट देना है। तो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा, क्या आएगा? गुड्स अकाउंट। गुड्स को दिया क्रेडिट। अरे समझ में? ये टेबल जिसको अच्छी तरह से समझ में आएगा, जो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जर्नल एंट्री, वो उसको आ जाएगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि इसी की अगली स्टेप वही है। आपको 1 मिनट के लिए बता दूं, यहाँ ध्यान
ध्यान दें आप, तो यहाँ तक हम कर रहे हैं ना टेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में यहाँ तक कर रहे हैं ना, इसके अगली स्टेप वही है जर्नल एंट्री की। इसी को आपको समझ में आ रहा है कि डेबिट किसे देना है एंड क्रेडिट किसे देना है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, लिखना है, जैसे जर्नल में लिखते हैं। तो जर्नल में कैसे लिखते हैं, अब वो कैश अकाउंट है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, है कि नहीं। और जर्नल एंट्री में ये 3 कॉलम होते हैं, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का। तो जो भी अमाउंट होगी, मान लो 5000 अमाउंट है, मैंने यहाँ डेबिट बोला है ना, कैश अकाउंट डेबिट बोला है कि नहीं, Yes, ma'am. इसलिए ये अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में डैश। वहाँ आपने क्या किया, गुड्स को क्या किया है, क्रेडिट दिया है, तो हमको यहाँ लिखना है गुड्स क्रेडिट में। लेकिन जर्नल एंट्री में लिखते समय क्रेडिट शब्द नहीं लिखा जाता, तो क्रेडिट के बदले में शब्द लिखा जाता है टू। क्या लिखा जाता है, टू। तो हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स अकाउंट। देखो यहाँ डेबिट लिखा है, लेकिन यहाँ क्रेडिट नहीं लिखते, तो क्रेडिट के बदले क्या लिखते हैं, टू गुड्स अकाउंट। एंड जो क्रेडिट कॉलम है इसके अंदर अपन डाल देंगे 5000, हो गया। इसी को जर्नल एंट्री बोलते हैं। आ रहा है समझ में। तो टेबल जिसको समझेगा तो उसको ये भी आ गया ना, ये भी आ गया। और आगे आगे क्या होगा, वो टेबल छूटता जाएगा, डायरेक्ट अपन ये एंट्री अपने को करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री ही है। एंड जब अपन जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब जो काम अपन कर रहे हैं ना इधर बोर्ड पर, वो सब कैसे करना होगा, मैन्युअली करना होगा। और हो जाता है अपने आप, समझ में आ रहा है, उसके लिए मेहनत नहीं है, अपने आप हो जाता है। इसलिए आपको ये टेबल फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह से करना होगा। इसमें लास्ट वन है रिसीव्ड कमीशन। क्या मिला, कमीशन मिला। कमीशन मिला मतलब क्या मिला, कमीशन किस रूप में मिलता है, किस रूप में मिलता है, कैश रूप में मिलता है। अब चेक पे मिला तो भी कमीशन, मतलब उसको कैश ही पकड़ते हैं, समझ में आ रहा है। और यदि स्पेशल कोई ऐसा ऑर्डर चेक वगैरह होगा तो वो वैसे मेंशन करेंगे, देना पड़ेगा उनको कि रिसीव्ड कमीशन एज चेक, है कि नहीं, या रिसीव्ड चेक फॉर कमीशन, ऐसे उनको देना पड़ेगा। नहीं दिया तो 100% वो किस में होगा, कैश में होगा। क्या मिला है, कमीशन मिला है। किस में मिला है, कैश के रूप में मिला है। मतलब कैश हमारे पास क्या हो गई, आ गई, बराबर। कैश हमारे पास क्या हो गई, आ गई। कौन से रूप में आ गई, कमीशन के रूप में आ गई। देखो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग इनकम के साधन होते हैं। ध्यान से, जो मतलब नौकरी करते हैं उनके लिए सैलरी क्या है, इनकम है। जो मजदूरी करते हैं उनके लिए वेजेस उनका इनकम है। जो दुकान चलाते हैं या बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रॉफिट उनका क्या है, इनकम है। और जो लोग एजेंट का काम करते हैं, एजेंट पता होगा ना, एजेंसी, एजेंट का काम करते हैं तो उनके लिए कमीशन उनका क्या है, इनकम। उनके लिए कमीशन क्या है, इनकम है। मान लो इधर हमको कमीशन मिला है, मतलब हमारे लिए कमीशन क्या हो गया, इनकम हो गया। इसलिए सेकंड जो हम इफेक्ट यहाँ पर लिखेंगे वो वैसे लिखेंगे, कमीशन इज आवर इनकम। आ रहा है समझ में, कैश आई एंड कमीशन के रूप में आई तो कमीशन हमारा क्या है, इनकम। इसमें दो अकाउंट है, कैश एंड कमीशन। पहला अकाउंट है हमारे इसमें कैश एंड दूसरा अकाउंट कौन सा है, कमीशन। ये अकाउंट हो गया, कौन सा अकाउंट हो गया, कमीशन। अब कैश प्रॉपर्टी है तो आप जानते हैं वो रियल अकाउंट है। एंड कमीशन क्या है, इनकम है। कमीशन क्या है, इनकम। एंड इनकम से संबंधित अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसलिए ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। यहाँ तक
और यहाँ पर आपको दिख रहा है कम्स इन। तो रियल अकाउंट का नियम देखिए, कम्स इन क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यही नियम हमको यहाँ लिखना होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। लिख दिया। अब ये है नॉमिनल अकाउंट और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इनकम, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट, ये है इनकम। तो रूल कौन सा आ गया, ये रूल आ गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आ रहा है समझ में? अब रूल में लगा दिया। अब डेबिट किसे देना है, क्रेडिट किसे देना है। ये बोलने की डेबिट दो किसको, कम्स इन, व्हाट कम्स इन, जो आया। क्या आ गई हमारे पास, कैश। देखो यहाँ दिख रहा है कैश कम्स इन, कैश आई है। इसका मतलब हम कैश अकाउंट को क्या देंगे, डेबिट देंगे। आ रहा है समझ में? एंड यहाँ है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जो इनकम है, तो इनकम क्या है, कमीशन। देखो यहाँ लिखा है कमीशन इज अवर इनकम, सब एक दूसरे से रिलेटेड ऐसे ये होते हैं कॉलम्स। तो जो इनकम क्रेडिट उसको दो जो इनकम है, इनकम क्या है, कमीशन, यहाँ पर हमने लिखा है। इसलिए हमें क्रेडिट देना होगा किसको, कमीशन। यहाँ पर हम क्रेडिट देंगे, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट देंगे। तो ये जो 6 कॉलम्स है कि जो ट्रांजैक्शन है उसका क्या इफेक्ट हुआ, फिर इसमें कौन से 2 अकाउंट हैं, फिर अकाउंट के प्रकार कौन से हैं, फिर कौन सा रूल लगाना है, एंड किसे डेबिट देना है, किसे क्रेडिट देना है। इसको एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऐसे कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। यस सर। हाँ देखो पहला ट्रांजैक्शन देखिए, संजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। संजय ने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस्ड मींस स्टार्ट, ध्यान देना क्योंकि गलाप नहीं थे, ये वाला हुआ। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। संजय इज द प्रोप्राइटर एंड हम जो अकाउंट्स लिख रहे हैं वो किसका लिखते हैं, बिजनेस का लिखते हैं। तो हमेशा ये समझने का कि हम कौन है, बिजनेस। संजय कौन है, प्रोप्राइटर। समझ में आ रहा है? तो संजय ने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। कैसे, कैश से। कैसे किया, कैश से। मतलब मान लो ये कैश संजय ने कहाँ लगाई, बिजनेस में लगाई। तो ये कैश बिजनेस में क्या हुई, आई। बिजनेस में क्या हो गई, कैश आ गई मीन्स पहला इफेक्ट हो जाएगा, कैश कम्स इन। ये हो गया पहला इफेक्ट। अब ये कैश जो आई है वो कैश किसने दी, प्रोप्राइटर ने दी। मतलब प्रोप्राइटर कौन हो गया, गिवर। प्रोप्राइटर कौन हो गया, गिवर। इसलिए अपन यहाँ सेकंड इफेक्ट लिखेंगे, प्रोप्राइटर इज द गिवर। ऐसे समझ में, कैश आ गई, इसने लगाई प्रोप्राइटर में, तो प्रोप्राइटर हो गया गिवर। तो इसमें 2 अकाउंट हो गए। पहला अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट देखो, प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ, क्या किया, क्या दिया इसने, कैश दी है। प्रोप्राइटर बिजनेस में जो लगाता है, जो इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल का गिवर कौन है, प्रोप्राइटर। इसलिए दूसरा अकाउंट यहाँ पर हो जाता है, क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। ऐसे समझ में, कैश प्रॉपर्टी है इसलिए हो गया रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज द अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। कैपिटल किसका अकाउंट है, प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर कौन है, पर्सन।
लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल लगेगा। यहाँ पर है पर्सनल अकाउंट और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, गिवर दिख रहा है कि नहीं। तो पर्सनल अकाउंट का नियम देखिए, गिवर का क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो कौन सा यहाँ नियम आएगा, क्रेडिट द गिवर, ये नियम आ जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखो डेबिट देना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन क्या है, कैश। यहाँ लिखा है कैश कम्स इन, जो कम्स इन है उसे क्या कर दो, डेबिट दे दो। तो पहला जो हमारा इसे डेबिट देना है, क्या आएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट देना है। समझ में। यहाँ पर एक क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट दो। और गिवर कौन है, ये कैपिटल कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है। प्रोप्राइटर इज द गिवर, प्रोप्राइटर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। इसका मतलब हम इसे क्रेडिट देंगे, कैपिटल को देंगे, इसे देंगे कैपिटल को देंगे। इसलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में, क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैश आई, इसलिए डेबिट, कैपिटल दिया, कैपिटल का गिवर है प्रोप्राइटर, इसलिए उसको दिया हमने क्रेडिट। ऐसे समझ में। सेकेंड है रेंट पेड टू अमूल। इस टाइप का ट्रांजैक्शन हमने कल लिया था, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान, है कि नहीं, ऐसा हमने कल लिया। तो तभी मैंने आपको कहा था ये जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस जब पेमेंट होता है, एक्सपेंस का पेमेंट हमेशा किस में होता है, कैश में होता है। एंड एक्सपेंस का जो हेड होगा, हेड मतलब कौन सा एक्सपेंस आपने पेड किया है, कौन सा एक्सपेंस आपने पेड किया है। कल के प्रॉब्लम में था एडवर्टाइजमेंट इज टू बी पेड, बराबर है। और आज के प्रॉब्लम में है कि तुमने क्या पेड किया है, रेंट पेड किया है। आ रहा है समझ में। मतलब रेंट एंड कैश, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पर इफेक्ट होगा। पेड टू अमूल बोला है, ऐसे ट्रांजैक्शन में जब पार्टी का नाम आता है तो उसे क्या करना है, इग्नोर करना है, उसका एंट्री से कोई संबंध नहीं है। आ रहा है समझ में। वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है और बच्चे वहाँ फंसते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये मैं आपको सूत्र बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना। एक्सपेंस कोई भी वाला एक्सपेंस हो, एक्सपेंस सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, इंटरेस्ट होगा, कमीशन होगा, कुछ भी होगा। जब उसका पेमेंट होता है तो पेमेंट है तो कैश तो वहाँ आएगी ही आएगी। इसमें गड़बड़ नहीं करते बच्चे, गड़बड़ यहाँ करते हैं कि एक्सपेंस आना चाहिए उधर, तो क्या करते हैं, अमूल को पेड किया तो फिर अमूल को डाल देते हैं, अमूल इज द रिसीवर, और फिर एंट्री क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अरे समझ में। तो अमूल को अपने को इग्नोर करना है, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखेंगे तो इसके दो इफेक्ट आपको दिखेंगे। रेंट पेड किया है मतलब रेंट हमारे लिए क्या हो गया, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। रेंट इज आवर एक्सपेंस, मतलब हमने उसको पे किया है। अब हम दूसरा इफेक्ट हो गया, पे किया है मतलब कैश हमारे पास से क्या हो गई, चली गई, कैश गोज आउट। यानी यहाँ दो अकाउंट आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। पहला अकाउंट आपका यहाँ होगा रेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट यहाँ आपको दिख रहा है कैश अकाउंट, दिख रहा है कैश अकाउंट। अब रेंट क्या है, एक्सपेंस बोला है। एक्सपेंस मतलब कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस यानी कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एंड कैश प्रॉपर्टी है, एसेट है, इसलिए कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। ऐसे समझ में। अब देखो, अब अपने को रूल करना है, यहाँ नॉमिनल अकाउंट
पे दिख रहा है एक्सपेंस, एक्सपेंस से संबंधित नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पर आप देख रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यही रूल अपने को यहाँ क्या होगा, लिखना होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। समझ में? यहाँ पर क्या है, रियल अकाउंट है और यहाँ पर आपको दिख रहा है गोस आउट। क्या दिख रहा है? गोस आउट। तो ये रियल अकाउंट, ये गोस आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यही नियम अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर डालना होगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। समझ में आ रहा है? चलिए फिर अपने को डेबिट किससे और क्रेडिट किससे देना है। यहाँ पर है डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक्सपेंस क्या दिख रहा है, रेंट। तो यहाँ पर दिख रहा है कि रेंट इज आवर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को डेबिट दो, तो किसे डेबिट किया जाएगा, रेंट को डेबिट किया जाएगा, रेंट अकाउंट। आ रहा है समझ में? एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट क्या है, यहाँ पर कैश है। गोज आउट क्या है, कैश। तो कैश गोज आउट, तो गोज आउट कैश है और कैश को क्या करना होगा, अपने को क्रेडिट देना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? इस प्रकार क्या हो जाएगा, रेंट को डेबिट दिया गया एंड क्रेडिट दिया गया कैश को। और ये सब रूल से हो रहा है, या कोई अपनी मनमानी नहीं है। जैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अकाउंट्स के, उसी को फॉलो करते हुए हमें जर्नल एंट्री करना है। इसलिए अकाउंट्स को, बुक कीपिंग को क्या बोलते हैं, इट इज आर्ट्स एज वेल एज इट इज साइंस। साइंस इसलिए बोला है क्योंकि ये सूत्रों में बंधा हुआ है और ये रूल जो होते हैं वो पूरे यूनिवर्सल होते हैं। कहीं पर भी जाओ आप, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पुणे में बैठ के आप अकाउंट सीखे तो वहाँ दिल्ली में अलग होगा, वहाँ अलग होगा। सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जैसे ही